गुड इवनिंग एवरीवन। गुड आवाज इवनिंग आ रही है सर। बेटा? ओके। लास्ट गुड क्लास बेटा, इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। बेटा लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था हाइब्रिडाइजेशन को। मैं फटाफट आपके लिए रिपीट कर देता हूँ कि क्या होती है बेटा मेरे पास। हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। इन ऑर्डर टू मेक बेटर बॉन्ड, ताकि बेटा कोई मॉलिक्यूल या कोई एटम अपने साइड एटम के साथ अच्छे बॉन्ड बना सके, इसलिए क्या करता है बेटा, वो अपनी ऑर्बिटल्स में मिक्सिंग करा देता है। एस ऑर्बिटल में थोड़ा पी कैरेक्टर आ जाता है और पी ऑर्बिटल में थोड़ा एस कैरेक्टर आ जाता है। उसकी वजह से जो मेरा मेरे पास बॉन्ड बनते हैं ना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं। हाइब्रिडाइजेशन होने का इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या था बेटा, कि ऑर्बिटल्स के बीच में एनर्जी गैप क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। उसको कैसे, एक तो बेटा अगर लोन पेयर प्रेजेंट होता तो हाइब्रिडाइजेशन मेरी कम हो जाती है। दूसरा बेटा जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा उतना मेरे पास ऑर्बिटल्स आपस में पास पास होंगी, पी एस एस पी डी वाली, तो उनमें इंटरमिक्सिंग इजी हो जाती है। जेड इफेक्टिव देखने के दो तरीके थे, या तो बेटा मेरे पास सेकंड पीरियड से बिलोंग करता हो सेंट्रल एटम, या फिर बेटा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उसके साथ अटैच हो, ठीक है। ये हमने अच्छे से देखा था। मैंने ये भी देखा था बेटा, मान लो मेरे पास ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, और यहाँ पर लोन पेयर, ठीक है। बेटा ये वाला जो मेरे पास बॉन्ड पेयर है और ये जो लोन पेयर वाली ऑर्बिटल है, दोनों में एस करेक्टर क्या होता है, अलग अलग होता है। यहाँ पर लोन पेयर होता है, वहां पर एस करेक्टर थोड़ा ज्यादा मिलेगा, और बॉन्ड पेयर में एस करेक्टर थोड़ा कम मिलेगा जब मेरे पास हाइड्रोजन अटैच होता है। क्लियर? इतनी बात क्लियर है बेटा सब बच्चों को? यस सर। ठीक है। देखो अब बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं अप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। देखो सबसे पहले बेटा, बेसिक कैरेक्टर ऑफ फोस्फीन एंड अमोनिया। देखो बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं, बेसिक बेसिक कैरेक्टर का मतलब क्या है बेटा, अपने लोन पेयर को इजीली जो डोनेट कर सके। यस और नो? ये तो पढ़ा होगा आपने 10th क्लास में। यस सर। जो अपने लोन पेयर को डोनेट कर सकता है वो अच्छा बेस होता है। सिंपल सी बात। अब देखो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे बोलते हैं सर NH3 और PH3 में से नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बेटा किसी का माई कौन है? NH3 और PH3 में से बेटा मेरे पास क्या है, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी वजह से ये लोन पेयर इजीली डोनेट नहीं करेगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, मेरे पास पुअर बेस हो जाएगा। ऐसे सोच सकते हैं बेटा हम, यस और नो? यस सर। लेकिन बेटा ऐसा नहीं सोचना आपको। देखो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था बेटा NH3 और PH3 में से, इनमें से बताओ ड्रैगो कंपाउंड कौन सा है बेटा, NH3 या PH3? PH3 ड्रैगो PH3। कंपाउंड है। हाँ, PH3 में हाइब्रिडाइजेशन होती ही नहीं है बेटा। तो ये जो लोन पेयर प्रेजेंट है ना बेटा, ये कौन सी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, सिर्फ s ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है। यहाँ पर अगर मैं फॉस्फोरस की कन्फिग्रेशन लिखता हूँ, वैलेंस शेल की s और p3 आ जाती है। यहाँ पर s है और p3 है। तो बेटा यहाँ पर s के अंदर p करेक्टर आया ही नहीं। और बेटा यहाँ पर क्या है, इसकी जो तीन के तीन ऑर्बिटल हैं, उन्हीं के साथ बॉन्डिंग बना ली है किसी ने, हाइड्रोजन ने। तो बॉन्ड एंगल यहाँ पर कितना मिलता है बेटा, 90 डिग्री। कौन बाई और माई कौन कर रहा है अपना, ठीक है। और बॉन्ड एंगल कितना मिलता है बेटा मुझको, अराउंड 90 डिग्री। मुझे ऐसे ऑर्बिटल है इसने है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है सर? अभी भी आ रही थी। कट रही थी सर बीच में। बीच में हल्की सी कट गई थी। चलिए कोई नहीं, मैं थोड़ा स्लोली बोलता हूँ। बेटा जो फोस्फोरस है, मैंने बताया था क्योंकि ये थर्ड पीरियड से है, यहाँ पर जेड इफेक्टिव उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, तो इन दोनों में मिक्सिंग इजीली नहीं होगी। तो PH3 बेटा जो लोन पेयर प्रेजेंट है ना, वो मेरे पास अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में, जबकि NH3 के अंदर क्योंकि नाइट्रोजन सेकंड पीरियड से है, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होती है। एज ए रिजल्ट जो लोन पेयर प्रेजेंट है बेटा, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, और हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी अनहाइब्रिडाइज्ड एस ऑर्बिटल से थोड़ी सी ज्यादा होती है। एज ए रिजल्ट बेटा ये मेरे पास क्या करेगा, हाई एनर्जी होने की वजह से डोनेशन कर सकता है। तो देखो here lone pair present in hybridized orbital so will form effective bond with H plus। भाई H plus के साथ ज्यादा effective bond बनाएगा, तभी तो बेटा क्या होगा, ये ज्यादा बेसिक होगा। और यहाँ PH3 में क्या हो जाता है बेटा, here lone pair are not hybridized, they are present in s orbital। lone pair s orbital में है, will not form effective bond with H plus। तो देखो hybridized orbital have higher energy than unhybridized orbital।
एज रिजल्ट बेटा यहाँ पर क्या बनता है मेरे पास, स्ट्रोंगर बॉन्ड बनता है। तो NH3 और PH3 में से ज्यादा बेसिक कौन होगा बेटा, NH3 ज्यादा बेसिक होगा, ना कि PH3। सर लेकिन NH3 में तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बन रहा है ना, तो फिर वो जल्दी नहीं देगा ना अपने। नहीं नहीं, देखो क्या होगा, स्ट्रोंगर बॉन्ड बन रहा है बेटा। स्ट्रोंगर बॉन्ड किसने बोला बन रहा है, स्ट्रोंगर बॉन्ड नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ बन रहा है, लेकिन लोन पेयर तो एज इट इज पड़ा है ना, यस और नो। ओके सर। तो लोन पेयर डोनेशन का तो H+ मेरे पास आया, लोन पेयर H+ के साथ बॉन्ड बनाएगा, जितना लोन पेयर इजिली डोनेट कर पाता है उसी को तो बेसिक कैरेक्टर बोलता हूं मैं। यस सर। तो बस, तो इसलिए बेटा यहाँ पर क्योंकि हाइब्रिडाइज्ड है तो इजिली डोनेट कर पाएगा, इसकी एनर्जी हाइयर है, अच्छा बॉन्ड बनाएगा H+ के साथ, तो इसलिए अच्छा बेस होगा। क्लियर, ओके सर। यस सर। इसको लिखिए, फिर हम इसकी सेकंड एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी सर जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं वो ज्यादा स्टेबल नहीं होते? देखो, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बेटा बनते ही तब है जब बॉन्ड बनता है, तो एज ए रिजल्ट मेरा बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को ज्यादा स्टेबल कहना सही नहीं होगा बेटा। ओके सर। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनता ही क्यों है, ताकि बॉन्ड बने, अदरवाइज तो बेटा S और P अलग अलग पड़े हैं, यस और नो। ओके सर। जी चलिए आगे बेटा, लिख लिया। 1 मिनट सर। ओके, एक्सक्यूज मी सर। जी सर आपने यहाँ पे क्या लिखा है, बेसिक करेक्टर ऑफ फॉस्फाइड? फोस्फीन, फोस्फीन PH3 को बोला जाता है बेटा फोस्फीन, PHOSPHINE, फोस्फीन एंड अमोनिया। तो हेयर प्लेनर लोन पेयर, हेयर लोन पेयर, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। हेयर लोन पेयर प्रेजेंट इन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल सो विल फॉर्म इफेक्टिव बॉन्ड विद H+। जो H+ के साथ जितना अच्छा बॉन्ड बनाएगा उसको क्या बोलता हूँ बेटा मैं, उसको बोला जाता है बेटर बेस। हेयर लोन पेयर आर नॉट हाइब्रिडाइज्ड, दे आर प्रेजेंट इन S ऑर्बिटल। यहाँ के लोन पेयर क्योंकि ये ड्रैगो कंपाउंड है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के अंदर ही प्रेजेंट नहीं है, सीधा सीधा S ऑर्बिटल के अंदर है। S ऑर्बिटल इतना अच्छा बॉन्ड नहीं बनाता एज कम्पेयर टू हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो बेटा यहाँ पर NH3 विल बी मोर बेसिक देन PH3, फोस्फीन से ज्यादा बेसिक होता है। फोस्फीन बहुत ही डेंजरस गैस होती है बेटा, फोस्फीन। ये सर यहाँ पे जो H+ के साथ जो बॉन्डिंग है, ये लोन पेयर की बात की गई है ना यहाँ पे। हाँ हाँ बेटा, बेस होता क्या है, बेस होता भाई है जो लोन पेयर अपना क्या कर दे बेटा, डोनेट कर दे। बेस का मतलब ये है कि जो अच्छे, जितना अच्छे से अपना लोन पेयर डोनेट कर पाता है या इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाता है, वो उतना अच्छा बेस होता है। लुईस एसिड बेस कैरेक्टर तो पढ़ा होगा ना बेटा आपने 10th क्लास। यस सर। हाँ तो बेटा वही तो होता है फिर। ओके सर। चलिए आगे चलते हैं बेटा, ये आपने लिख लिया होगा। देखो दूसरा बेटा, डाइमराइजेशन ऑफ रेडिकल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको रेडिकल्स पता है क्या होता है बेटा, आपको रेडिकल्स ही नहीं पता वो क्या होता है। कार्बोकेटाइन पता है आपको, कार्बोकेटाइन पढ़ लिया आपने। हाँ सर सर। रेडिकल्स पता है। रेडिकल्स पता है तो बहुत सिंपल है। देखो बेटा, एक कार्बन है, H की प्रेजेंस में होमोलिटिक क्लीवेज होगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो बेटा 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बन जाती है जो हाईली रिएक्टिव। ठीक है, एक रेडिकल जब दूसरे रेडिकल के साथ क्या करता है बेटा, कंबाइन करता है, तो एक बॉन्ड बन जाता है। इस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है डाइमेराइजेशन। ये पता है आप लोगों को, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा, मेरे पास NO2 क्या है, NO2 भी एक ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। नाइट्रोजन मेरे पास क्या बनाता है, मॉलिक्यूल, एक ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। देखो इनकी स्ट्रक्चर बनाने ना अभी थोड़ी देर में आपको सिखाऊंगा, एक थ्योरी आती है, वहां से आप है ना बड़ा इजीली इन सब के स्ट्रक्चर बना सकते हो। ठीक है, तो देखो बेटा, जो NO2 मैंने लिया, ये क्या करता है, N2O4 बना लेता है, डाइमराइज हो जाता है, यानी एक NO2 मॉलिक्यूल दूसरे NO2 मॉलिक्यूल के साथ डाइमर बना लेता है, डाइमराइज। एक रेडिकल दूसरे रेडिकल के साथ जुड़ेगा, N2O4 बनेगा। लेकिन बेटा NO कभी भी यहाँ पर डाइमराइज नहीं होता। देखो ऐसा होता क्यों है, दोनों केसेस के अंदर बेटा मेरे पास क्या है, नाइट्रोजन है। ठीक है, मैंने बताया था अगर आपको चेक करना है कि हाइब्रिडाइजेशन होगी नहीं, सबसे पहले क्या चेक करना बेटा, आपको लोन पेयर। ठीक है बेटा, अगर लोन पेयर नहीं है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है। क्यों, क्योंकि बेटा हाइब्रिडाइज लोन पेयर क्या चाहता है, एस ऑर्बिटल के अंदर वो नहीं चाहता कि वो मिक्स करे और अपनी एनर्जी बढ़ाए। ठीक है, दूसरा बेटा क्या बताया था मैंने आपको, जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव के लिए क्या होना चाहिए, सेकंड पीरियड से होना चाहिए और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा होना चाहिए। देखो अब बेटा मैं दो मॉलिक्यूल देखता हूँ, एक मैंने देखा NO और एक देखा बेटा मैंने NO2। ठीक है, तो देखो मेरे पास NO का स्ट्रक्चर ऐसा होता है बेटा, एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है और NO2 के अंदर सिर्फ एक रेडिकल प्रेजेंट होता है। ये स्ट्रक्चर आपको सीख जाएंगे थोड़ी देर बाद बनाने, कैसे बनाने।
बेटा ये लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ पर जो लोन पेयर है ना, देखो नाइट्रोजन सेकंड पीरियड से है, सेकंड पीरियड से बिल्कुल है जी। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन बिल्कुल है जी। लेकिन बेटा NO के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट, इस लोन पेयर की वजह से इसके अंदर जो बेटा हाइब्रिडाइजेशन होगी उसका एक्सटेंट बहुत कम होगा, बहुत ही कम होगा। लेकिन NO2 में ऐसा नहीं है बेटा, NO2 के अंदर लोन पेयर भी नहीं है और 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगे हुए हैं। इसकी वजह से ये जो बेटा ऑर्बिटल, ये जो रेडिकल में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना, ये जिस ऑर्बिटल के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है, ये ऑर्बिटल कैसी हो जाती है बेटा मेरे पास, हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाती है। और ये ऑर्बिटल कैसी हो जाती है बेटा, नॉट हाइब्रिड ऑर्बिटल। एज ए रिजल्ट मैंने आपको बताया था हाइब्रिड ऑर्बिटल अच्छे बॉन्ड बनाती है, तो NO2 में क्योंकि बेटा जो मेरे पास रेडिकल है ये हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल NO2 की दूसरे NO2 के हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगी और N2O4 इजीली बन जाता है। जबकि NO के अंदर क्या होता है बेटा मेरे पास, लोन पेयर की वजह से यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कम होगा। ये जो रेडिकल वाला इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में नहीं पड़ा, इसकी वजह से बेटा यहाँ पर ये डाइमराइज करेगा ही नहीं, NO का NO ही रहेगा। NO2 N2O4 बन जाता है लेकिन NO कभी भी N2O2 नहीं बनता। ठीक है, समझ में आया? नहीं सर, ये समझ नहीं आया क्या समझ में नहीं आया बताओ बेटा? सर। ये डाइमराइज का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। आपको रेडिकल पता है? यस सर। रेडिकल डाइमराइज कब करता है? एक रेडिकल, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन दूसरे अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बना लेता है, ऐसे तो बनता है रेडिकल। तो एक रेडिकल 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। एक रेडिकल कैसा होता है, 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है, यस और नो? 1 2 3 4 5 6 7 यस सर। 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कैसी होती है, रिएक्टिव होगी नहीं होगी? सो हाईली रिएक्टिव होगी। हाईली रिएक्टिव होगी। तो जब भी एक रेडिकल को दूसरे रेडिकल मिलता है ना, वो कंबाइन कर जाते हैं। ठीक है, इसको बोलते यस हैं सर। डाइमराइजेशन। तो बस मैंने बोला बेटा NO2 में, NO2 के अंदर जो रेडिकल है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है, और NO के अंदर जो रेडिकल वाला अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है। हाइब्रिड ऑर्बिटल वाला अच्छा बॉन्ड बनाता है, अनहाइब्रिड वाला अच्छा बॉन्ड नहीं बनाता। तो यहाँ तो डाइमराइज कर जाता है, डाइमराइज नहीं करता, सिंपल। ओके सर। ठीक है, इसको लिखिए बेटा। सर पेज नंबर 28 कर दो। चलिए आगे, चलिए पेज नंबर फिर 20। ऊपर आपने HP लिखा है, क्या बेटा, कहाँ पर? ये H? HP लिखा है सर, सनलाइट जहाँ पे सर आपने हाँ बेटा, सनलाइट। H न्यू बोलते हैं इसको, H न्यू बोलते हैं ना। ओके सर। H न्यू क्या होता है मेरे पास, रेडिएशन आती है ना, तो वो सनलाइट वाली रेडिएशन है बेटा, होमोलिटिक क्लीवेज बोल दिया जाता है। ठीक है, डन। चलिए बेटा आगे चल, पेज नंबर 29 इसको लिख लीजिए। पहला क्या था बेटा, लोन पेयर मेरा हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट था, तो वो ज्यादा अच्छा बॉन्ड बनाएगा H+ के साथ, तो वो ज्यादा बेसिक हो जाता है। सिमिलरली बेटा NO2 और NO के अंदर, क्योंकि NO के अंदर एक लोन पेयर है, लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन होने से रोकता है। एज ए रिजल्ट क्या करता है बेटा, NO में जो मेरे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, रेडिकल वाला इलेक्ट्रॉन, वो हाइब्रिडाइज्ड ही नहीं हुआ। जबकि NO2 के अंदर बेटा लोन पेयर नहीं है और 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगे हुए हैं। ये क्या करेंगे, Z इफेक्टिव को बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे, एनर्जी गैप बिटवीन द ऑर्बिटल या अमंग द ऑर्बिटल बहुत ही कम होगा, मिक्सिंग हो जाएगी, तो ऑर्बिटल कैसी बनेगी, हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब क्योंकि ऑर्बिटल हाइब्रिड बन चुकी है, एज ए रिजल्ट क्या होगा बेटा, मेरे पास एक हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरी NO2 के हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ अच्छे से ओवरलैपिंग करेगी। हाइब्रिडाइजेशन होता ही इसलिए था ताकि ओवरलैपिंग अच्छी हो सके, मेरे पास बॉन्ड अच्छा बन सके, तो यहाँ पर N2O4 बन जाता है अगर इसको मौका मिला बनने का। तो जबकि NO में बेटा मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, तो ये एज इट इज रहता है, तो क्या करेगा बेटा, ये मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन नहीं बनाएगा। NO कभी भी N2O2 नहीं बनाता, जबकि NO2 मेरे पास N2O4 बनाता। ठीक है बेटा, ये लिख लिया होगा। अब चलते हैं हम आगे। सर हाँ जी, सर वो जो वहाँ पे NO2 बॉन्डिंग बना रहा था दूसरे NO2 के साथ, वो लोन पेयर बना रहा था या फिर फ्री रेडिकल बना रहा था? कौन सा बेटा? सर NO2 में वहाँ पे एक फ्री रेडिकल था और एक लोन पेयर भी था ना? बेटा देखो यहाँ पर बेटा फ्री रेडिकल ही बनाएगा ना अगर, लेकिन ये बनाता कहाँ है बता, तो ये नहीं तो नो हाइब्रिडाइजेशन टेक प्लेस, काटा मार मार तो रखा बेटा यहाँ पर।
नहीं सर, ऊपर वाले में लोन पेयर ऊपर ही वाले में बना लोन था। पेयर है नहीं ना इसके पास, लोन पेयर थोड़ी है बेटा इसके पास, एक रेडिकल ही तो है, लोन पेयर तो है ही नहीं इसके पास। ये तो मैंने बोला लोन पेयर नहीं है, तभी तो बेटा इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है। ओके सर, ओके। लोन पेयर कहाँ बोला मैंने इसके अंदर, एक हाइब्रिडाइज लोन पेयर तो मैंने बोला नहीं, यही तो बताया मैंने कि इसके पास लोन पेयर नहीं है, तभी तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी बेटा। यस सर। ठीक है, चलिए आगे। सिमिलरली देखो बेटा एक और कॉन्सेप्ट आता है ऐसे, ClO3 और मेरे पास क्या रहता है बेटा ClO2। क्लोरीन में बेटा मेरे पास सेंट्रल एटम है, यहाँ पर ClO2, देखो ClO3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, ClO2 नहीं होगा अगेन, क्योंकि बेटा ClO2 के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है। ये लोन पेयर की वजह से ये क्लोरीन में हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही कम है, एक्सटेंट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कम है। एज ए रिजल्ट बेटा ये यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल में नहीं बनाएगा, इसी हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं है तो ओवरलैपिंग नहीं होगी, डायमेराइजेशन नहीं होगी, जबकि ClO3 के अंदर कोई लोन पेयर नहीं है एंड तीन ऑक्सीजन है, तीन ऑक्सीजन की वजह से जेड इफेक्टिव बहुत कम, मिक्सिंग बहुत अच्छे से, तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है बेटा मेरे पास डायमेराइजेशन हो जाती है, डायमेराइजेशन हो जाती है। क्लियर? यस सर। बस ये देखना है, देखो सिंपल रखना है कि ये देखना है कि हाइब्रिडेशन कहाँ ज्यादा, जहां पर होगी वहां पर मेरे पास क्या हो जाता है बेटा ओवरलैपिंग हो जाती है, अदरवाइज नहीं। तो दो एग्जांपल याद रखने बेटा, एक तो डायमेराइजेशन के अंदर NO2 से NO4 बनता है, एक बेटा मेरे पास ClO3 से Cl2O6 बनता है, बस दो एग्जांपल याद रखे, मोर देन। ठीक है, चलिए आगे बेटा, लिख लिया? यस सर। चलिए बेटा अब देखो बेटा, शेप ऑफ CH3 एंड CF3, शेप ऑफ CH3 एंड CF3 देखो कैसे, मतलब बेटा मैंने यहाँ पर कार्बन लिखा, कार्बन आपको पता है क्या हो जाता है 1s2 2s2 2p2, तो मैंने यहाँ पर लिखा बेटा यहाँ पर 2s एंड here I have written 2p, देखो 1 2 3 एंड 4 मैंने लिखा। ठीक है बेटा, सिंपल सी बात है। अब क्या हो बेटा, आपको पता है s और p में एक्साइटेशन इजीली हो जाती है, तो ये इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ से यहाँ चला गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया। ठीक है, अब देखो बेटा क्या होता है, CH3 के अंदर क्या होता है बेटा, CH3 एक रेडिकल है, तो यहाँ पर तीन मेरे क्या प्रेजेंट है बेटा, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो CH3 रेडिकल और CF रेडिकल में क्या फर्क है बेटा, ये फर्क है CF3 के अंदर क्या है मेरे पास, यहाँ पर जो मेरे पास फ्लोरीन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने की वजह से ये क्या करता है बेटा, इन तीनों की मिक्सिंग को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, एनर्जी का बहुत ही कम कर देता है, तो यहाँ पर बेटा हाइब्रिडाइजेशन होती है। जैसे हाइब्रिडाइजेशन हुई, आपको पता है बेटा हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या बनता है, टेट्राहेड्रल बनता है बेटा, ठीक है ना। जबकि बेटा अगर यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई है, अगर यहाँ पर मैं हाइड्रोजन मानता हूँ, हाइड्रोजन में क्या होगा बेटा, साइड एटम में जब हाइड्रोजन लगा हुआ है, इनकी मिक्सिंग होती तो है बट उस एक्सटेंट तक नहीं होती जो इस एक्सटेंट में होती है, तो बेटा यहाँ पर sp3 बनता है मेरे पास, s एज इट इज रह जाता है, और ये तीन p ऑर्बिटल बेटा मेरे पास क्या बना लेते हैं, तो यहाँ पर जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो कैसा बेटा प्लेनर मिलेगा, और यहाँ पर CF3 में बेटा मेरे पास ये स्ट्रक्चर मिलता है टेट्राहेड्रल। ठीक है, देखो अगर आपको एग्जांपल समझ में नहीं आ रहा ना, इसको थोड़ा स्टार लगाओ, मुझे लगता है इसमें थोड़ी आपको दिक्कत आएगी, इसमें मैं थोड़ी देर में लौटूंगा, इसके बाद मेरे को आपको एक थ्योरी करानी है, ठीक है, वहां से आपको फिर इसमें अच्छे समझ में आएगा, इसको थोड़ा अभी के लिए थोड़ा स्टार लगा लो, इसमें थोड़ा आपको दिक्कत आएगी समझने में, इसमें थोड़ी देर वापस आऊंगा मैं, फिर आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। ठीक है, चलिए मैं चलता हूँ आगे। अब देखो बेटा अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, देखो बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ, ये हाइब्रिडेशन के सबके सब एप्लीकेशन है। कैसे बेटा, देखो अगर आपको कहीं पे लोन पेयर दिखा, डबल बॉन्ड दिखा या ट्रिपल बॉन्ड दिखा, ठीक है, कहीं पर लोन पेयर दिखा, डबल बॉन्ड दिखा या ट्रिपल बॉन्ड दिखा, ये क्या करते हैं बेटा, दे वांट टू इंक्रीज परसेंटेज एस कैरेक्टर इन देयर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये क्या करते हैं बेटा, मैंने पहले बताया लोन पेयर क्या करता है बेटा, अपने अंदर एस परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा रखना चाहता है। सिमिलरली डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड अपने अंदर क्या रखना चाहता है, परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा रखना चाहता है। पहले नाइट्रोजन है, यहाँ पर देखो ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया इसने, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक लोन पेयर है, तो बेटा ये बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, लोन पेयर के अंदर बॉन्ड पेयर से ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर मिलेगा। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, पिज्जा का एग्जांपल मान सकते हो आप, हलवे का एग्जांपल मान सकते हो, मतलब 4-5 भाई बहन है, 4 भाई बहन है, तो बेटा घर में अगर कोई खाने का सामान आया, एक को ज्यादा पसंद है तो वो ज्यादा रख लेता है अपनी तरफ, तो बचा हुआ बाकी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, यहाँ पर भी सेम है बेटा। तो लोन पेयर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इनको परसेंटेज एस कैरेक्टर बहुत ज्यादा पसंद है, क्या करते हैं अपने अंदर परसेंटेज एस कैरेक्टर हमेशा बढ़ा लेते हैं। क्लियर बेटा, समझ सर में आया? ये ऑर्डर वाइज लिखा हुआ लोन पेयर का ज्यादा है, डबल नहीं बॉन्ड नहीं, का। इन तीनों का ज्यादा नहीं बेटा, मैंने बताया कि अगर आपको ये तीनों कहीं मिले ना किसी मॉलिक्यूल में, आप देखना कि तीनों में परसेंटेज एस कैरेक्टर बाकी बॉन्ड पेयर के कंपैरिजन में ज्यादा मिलेगा, इन तीनों नहीं में अगर कंपेयर नहीं किया। हाँ?
अगर हमने इन तीनों में कंपेयर करें इन तो? तीनों में कंपेयर नहीं कर सकते बेटा, आप नहीं कर सकते। ओके सर। वो मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा। ये नहीं कह सकते कि लोन पेयर का डबल बॉन्ड से ज्यादा होगा, नहीं, वो कंपेयर आप कभी कर ही नहीं सकते। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का तो अभी इतना आपके पास एप्लीकेशन आएगी भी नहीं, मेनली लोन पेयर की एप्लीकेशन आएगी कि लोन पेयर अपने अंदर जहां भी मिलेगा, लोन पेयर क्या करता है बेटा, अपने अंदर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा रखना चाहेगा। बस इतनी छोटी सी बात याद रखिए आप, सिंपल। ठीक है, चलिए यस अब सर। चलते हैं आगे। देखो, अगर बेटा आपको कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दिखे, देखो बॉन्ड एंगल बढ़ा रहा हूँ, बॉन्ड एंगल के अंदर ए पार्ट मैंने क्या पढ़ाया कि लोन पेयर जहां पर भी जिस भी ऑर्बिटल में लगे वहां पे परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ा लेगा। और अगर बेटा कहीं आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दिख गया, वो क्या चाहता है कि मैं जिस ऑर्बिटल से लगूं वहां परसेंटेज एस कैरेक्टर कम हो, वहां परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा हो। ऐसा क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या चाहता है बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचना चाहता है। और अगर किसी ऑर्बिटल के अंदर पी कैरेक्टर का परसेंटेज ज्यादा हुआ, तो मतलब क्या हुआ बेटा, पी कैरेक्टर आपको पता है, पी कैरेक्टर बेटा थोड़ी डायरेक्शनल होती है। पी ऑर्बिटल क्या हो जाती है बेटा, डायरेक्शनल हो जाती है ना। ठीक है, मतलब डायरेक्शनल से मतलब क्या है बेटा, वो इस तरीके से होती है। तो बेटा यहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को थोड़ा खींचना इजी हो जाता है ड्यू टू ओवरलैपिंग रीजन। मैंने बताया था ना, पी के साथ अच्छे से ओवरलैप कर सकता है, पी और किसी ऑर्बिटल का ओवरलैप ज्यादा होगा क्योंकि एरिया ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा हो जाएगा। यस और नो? यस सर। देखो अगर रीजन समझ में आता अच्छा है, अदरवाइज इसको हमेशा मन में बिठा लो, कोई मत भूलना। लोन पेयर जिस ऑर्बिटल से लगेगा वहां पर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिव जिस ऑर्बिटल से लगेगा वहां पर परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा होगा, यानी परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होगा। फॉर एग्जांपल ये कार्बन है, कार्बन है बेटा, चारों एफ लगे हुए हैं। ठीक है, तो बेटा देखो सारों चारों के चारों एफ लगे हुए हैं, ये तो वही बात हुई, आपके घर में पिज्जा आया और आपके चारों भाई बहन है, चारों को इक्वल अमाउंट में पिज्जा पसंद है, तो बेटा वो पिज्जा सब में इक्वल ही बटेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक को मैं थोड़ा ज्यादा पिज्जा दे दूं, पॉसिबल ही नहीं, सब में इक्वल बटेगा। यहाँ पर भी सेम है बेटा, कार्बन है, चारों के चारों एफ हैं, सबको इक्वल अमाउंट में एस कैरेक्टर चाहिए या पी कैरेक्टर चाहिए, तो बेटा हर हर एक ऑर्बिटल सेम 25 25 25 25 टोटल 100% हो गया। हर ऑर्बिटल में आपको 25% क्या मिलेगा, एस कैरेक्टर मिलेगा। क्लियर? यस सर। वहीं पर बेटा मैंने क्या किया, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा दिया और एफ लगा दिया, एफ लगा दिया, एफ लगा दिया। अब क्या चाहता है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या चाहता है, परसेंटेज एस कैरेक्टर कम हो, पी कैरेक्टर ज्यादा हो। तो देखो बेटा अगर मैं इसके कंपैरिजन करूं ना, इसके कंपैरिजन, देखो यहाँ पर परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है, 28%, यहाँ पर कितना है बेटा, 24। देखो अगर सब इक्वल थे तो 25 मिल रहा था, लेकिन इस केस में कितना मिलेगा बेटा, 25 से थोड़ा कम मिलेगा क्योंकि कम रखना चाहता है इस केस के अंदर। तो बेटा 24 24 24 बच्चा हुआ इसके पास चला गया। अब समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बेटा? यस सर। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। जिस ऑर्बिटल के अंदर मेरे पास क्या लगेगा, एफ लगेगा या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगेगा, वहां पर आपको परसेंटेज एस कैरेक्टर हमेशा कम ही मिलता है बेटा, वहां पर आपको पी कैरेक्टर ज्यादा मिलेगा। और बची ऑर्बिटल में जितना एस कैरेक्टर इसने कम लिया ना, बाकी बचा हुआ बची हुई दूसरी ऑर्बिटल के अंदर चला जाता है। जैसे ये वाला एग्जांपल। क्लियर? सर एक बार पेज 30 32 31 बेटा, 32 यस सर 32 32 लिख लीजिए, लिख लीजिए, दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अब देखो इसकी जब एप्लीकेशन कराऊंगा आपको अच्छे से, फिर आपको समझ में आएगा। एक्सक्यूज मी सर। जी सर इसका मतलब जो लोन पेयर होता है वहां पे एस करेक्टर ज्यादा होगा देन कंपैरेटिवली टू द बॉन्ड पेयर, यस बिल्कुल, यही तो मतलब है इसका, और तो क्या। है ना? जी सिंपल। सर ये सेकंड एग्जांपल कौन सा है, सी अच्छा ये तो वाला? मैंने बेटा सिंपल बताया था। मान लो कोई कार्बन है, कार्बन के अंदर बेटा तीन ऑर्बिटल के अंदर मेरे को परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या करना है, बांटना है। तो तीनों बेटा इक्वल इक्वल होगा, 32 32। मान लो पाई बॉन्ड है, ठीक है, इसको अभी के लिए भूल जाइए, चलिए मैं पाई बॉन्ड वाला एग्जांपल नहीं बता रहा। ठीक है, सिर्फ आप लोन पेयर वाला याद रखिए। जब लोन पेयर समझ में आ गया, तो जब पाई बॉन्ड आएगा तो क्वेश्चन के में ही समझा दूंगा आपको, पहले लोन पेयर वाला समझ लीजिए बस, वो इंपॉर्टेंट। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। सर ठीक है, ये लिख लीजिए, लोन पेयर एस कैरेक्टर ज्यादा रखेगा और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एस कैरेक्टर कम रखेगा, यानी पी कैरेक्टर ज्यादा रखेगा।
और ये भी याद रखना कि पी कैरेक्टर मतलब बेटा डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ज्यादा है, उसकी लेंथ थोड़ी सी लॉन्गर होगी, और एस क्या होता है बेटा स्फेरिकल शेप में होता है, तो उसकी लेंथ थोड़ी सी छोटी होगी। ठीक है, लिख लिया बेटा, चले आगे, चलिए बेटा आगे। ठीक है, तो देखो सिंपल बात है बेटा, अब हमने ये तो जान लिया कि लोन पेयर में एस कैरेक्टर ज्यादा होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले ऑर्बिटल के अंदर एस कैरेक्टर मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन इससे फायदा क्या होगा, देखो बेटा जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उतनी कम मेरी बॉन्ड लेंथ होगी, ये तो मैंने बताया आपको, क्योंकि एस कैरेक्टर स्फेरिकल होता है तो उस केस में बेटा क्या हो जाता है, बॉन्ड लेंथ थोड़ी मेरी कम हो जाती। और जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा बेटा, बॉन्ड एंगल उन दो ऑर्बिटल्स के बीच में ज्यादा होगा, क्योंकि एस कैरेक्टर मतलब क्या, न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, न्यूक्लियस के ज्यादा पास है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो उसमें रिपल्शन ज्यादा होगी बेटा। अभी जब इसके क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए दोबारा बता। ठीक है, मैंने बोला बेटा मेरे पास एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल में से कौन ज्यादा पास होता है न्यूक्लियस के, एस ऑर्बिटल। तो ज्यादा न्यूक्लियस के पास होगा तो बेटा उसकी लेंथ छोटी हो जाएगी। यस सर। तो जिस ऑर्बिटल में परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा उसकी लेंथ थोड़ी छोटी होगी, एज कंपेयर टू जिस ऑर्बिटल में परसेंटेज एस कैरेक्टर थोड़ा कम होगा। यस और यस नो, सर। बस यही तो बात लिखी है यहाँ पे, जितना जिस ऑर्बिटल में परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा उसकी उतनी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, और मान लो बेटा अगर मेरे पास कोई ये एटम है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर भी बी है, इसके अंदर बेटा परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा, इसके अंदर एस कैरेक्टर ज्यादा, तो बेटा इस इन दोनों के अंदर अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, क्योंकि जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर उतना बेटा इसके जो सेंट्रल एटम है उसके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बीच में डिस्टेंस कम हो गया, उसकी वजह से बेटा दोनों में रिपल्शन ज्यादा होगी और बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। यस और नो, हाँ जी बेटा, यस सर। चलिए एक बार देखो अभी आपको समझ में आएगा, अभी देखो इससे समझ में आता है। देखो बॉन्ड एंगल ऑर्डर इन एनएच है, लिखना है, लिख लीजिए फटाफट लिखिए, फिर मैं ये मैं अभी एक क्वेश्चन से बताता हूँ, एक बार क्वेश्चन से बता देता हूँ मैं, देखो ठीक है, देखो इसका एप्लीकेशन समझाता हूँ आपको। आप बताओ बेटा NH3 के अंदर और NF3 के अंदर, आप बताओ बेटा अगर मैं इसका NH3 वाला ये जो N और H के बीच का मेरे पास क्या है बेटा, ये मेरे पास बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड पेयर है, और यहाँ पर इस नाइट्रोजन और फ्लोरीन का ये बॉन्ड पेयर है। ठीक है, आप बताओ इस बॉन्ड के अंदर एस कैरेक्टर ज्यादा होगा कंपेयर टू दिस बॉन्ड, या मैं इस बॉन्ड से कंपेयर करूं, ये NH बॉन्ड या NF बॉन्ड किसके अंदर बेटा एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, बताओ। नेच में। NH में ज्यादा होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर तो बेटा फ्लोरीन लगा हुआ है, फ्लोरीन के अंदर तो एस कैरेक्टर कम होता है एज कंपेयर टू इस दिस बॉन्ड पेयर। यस और नो, यस कितना सर। समझ में आया। तो बेटा यस देखो, बेटा देखो अगर इसके अंदर एस कैरेक्टर ज्यादा है ना, तो देखो इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, थोड़े इसके पास पास होंगे। यस और न्यूक्लियस। नो, यस सर। हाँ तो पास पास होंगे तो बेटा यहाँ पर रिपल्शन ज्यादा नहीं होगा ना, इस वाले बॉन्ड का और इस वाले बॉन्ड का आपस में रिपल्शन ज्यादा नहीं होगा, हो जाएगा सर। तो बेटा यहाँ पर बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। देखो नाइट्रोजन फ्लोरीन में क्या है, यहाँ पर एस कैरेक्टर कम है, पी कैरेक्टर ज्यादा है, एस कैरेक्टर कम है तो बेटा जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर नहीं है, थोड़ी दूर दूर है, दूर दूर है, तो बेटा यहाँ पर एस कैरेक्टर कम होने की वजह से रिपल्शन थोड़ा सा कम होगा, इसकी वजह से बेटा यहाँ पर बॉन्ड एंगल थोड़ा कम हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। यस सर। ऐसी एप्लीकेशन देखनी है, कंपैरिजन में चलना है, आपको एग्जैक्ट कभी नहीं पता होना चाहिए इसके अंदर परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना, हमें जानना भी नहीं बेटा, एग्जैक्ट पता ही नहीं करना। अगर एग्जैक्ट पता कराएगा तो cos थीटा इज इक्वल टू s माइनस s बाय s माइनस 1 देगा, वो कभी आएगा ही नहीं बेटा, वो सिर्फ समझाने के लिए बताया था मैंने आपको, हमें सिर्फ कंपेयर करना है। देखो अगर पूछे कि बॉन्ड एंगल किसके अंदर ज्यादा होगा, NH3 वाला बॉन्ड एंगल यानी ये वाला या NF3 वाला, तो आप इजीली बता सकते हो कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो मेरे पास बॉन्ड पेयर है वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इसमें बेटा एस कैरेक्टर कम होगा, इसमें एस कैरेक्टर ज्यादा होगा एक दूसरे कंपैरिजन में, तो जहां पर जितना ज्यादा एस कैरेक्टर वहां पर बेटा बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा होगा। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल और परसेंटेज एस कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। अब आया समझ में इसको। यस सर। ठीक है, अब इसको लिखिए और इसको लिखिए, देखो इसके ऐसे दो चार एग्जांपल कराता हूँ आपको, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा फिर आपको। चलिए आगे, हाँ जी बेटा चले आगे। यस सर। यस सर। ठीक है, देखिए अब देखो एक एग्जांपल बताता हूँ आपको।
बेटा O2 and O2, O2F2 and O2H2 which has more oxygen bond length। देखो बेटा ये O2F2 का स्ट्रक्चर है, देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये फ्लोरीन ये फ्लोरीन, ये O2H2 का स्ट्रक्चर है बेटा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं इसको, O2H2 याद है, पता है आपको? यस सर। ठीक है, देखो तो मैं बोलता हूँ कि ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड लेंथ ए है, यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ बी है, बताओ कौन सी बॉन्ड लेंथ मेरे पास ज्यादा हो? तो आप क्या देख रहे हैं, आप परसेंटेज एस कैरेक्टर देखिए, आपको पता है बेटा कि मेरे पास जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा तो न्यूक्लियस के उतने पास मेरे पास क्या होगा, न्यूक्लियस के उतने पास होगा, तो बेटा उतनी मेरी बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी, जितना ज्यादा एस कैरेक्टर उतना मेरे पास बॉन्ड लेंथ छोटी। इतनी बात समझ में आई? यस सर। तो देखो बेटा, देखो इस ऑक्सीजन के ऊपर मेरे पास एस और पी कैरेक्टर तो टोटल तो मेरे पास 1 ही रहेगा ना, ऐसा तो नहीं है ज्यादा हो जाएगा, टोटल तो 100% ही रहता है ना मेरे पास, परसेंटेज में बोलता हूँ टोटल 100%। देखो यहाँ पर फ्लोरीन है बेटा, फ्लोरीन के अंदर एस कैरेक्टर कम होता है, यस और नो? यस सर। फ्लोरीन के अंदर एस कैरेक्टर अगर कम होता है तो यहाँ पर एस कैरेक्टर ज्यादा होगा बेटा। ऑक्सीजन फ्लोरीन के अंदर अगर एस कैरेक्टर कम तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के अंदर एस कैरेक्टर ज्यादा, क्योंकि टोटल तो मेरे पास 100% ही होगा ना बेटा एस कैरेक्टर, यस और नो? यस। समझ में आया नहीं आया? जिसको समझ में नहीं आया एक बार प्लीज बताए। चलिए ठीक है, देखो ऑक्सीजन के साथ बेटा यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है। मैंने बताया था कि फ्लोरीन जहां पर लगा है वहां पर वो पी कैरेक्टर ज्यादा रखेगा और एस कैरेक्टर कम रखता है। तो बेटा इस बॉन्ड के अंदर एज कंपेयर टू दिस बॉन्ड क्या है बेटा, यहाँ पर एस कैरेक्टर कम है। अगर इस बॉन्ड के अंदर एस कैरेक्टर कम है तो इस बॉन्ड के अंदर एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसके अंदर मान लो एस कैरेक्टर बेटा है 25, तो 75% इसी बॉन्ड के अंदर तो होगा, यस और नो? यस सर। Yes, sir. तो बेटा जिसके अंदर एस कैरेक्टर ज्यादा, मैंने बताया था उसकी बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है, तो ए बेटा मेरे पास छोटी है एज कंपेयर टू बी। क्लियर? यस समझ में आया? सर। देखो समझ में आया। अब मान लो बेटा मैंने आपको क्या बनाया, C2F6 बनाया, देखो मैंने यहाँ पर कार्बन बनाया F F और यहाँ पर F बनाया, यह बेटा कार्बन है F F और F बनाया। सिमिलरली बेटा मैंने क्या बनाया, यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बनाया, अगेन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। फिर सोचो, देखो बेटा फ्लोरीन है, फ्लोरीन अपने अंदर एस कैरेक्टर कम रखेगा, पी कैरेक्टर ज्यादा रखेगा, एस कैरेक्टर कम रखेगा, तो बचा हुआ एस कैरेक्टर यहाँ पर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस। हमें देखो इन दोनों बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना है ना, इसको और इसको, तो इसमें क्योंकि बेटा ये वाले बॉन्ड में एस कैरेक्टर कम है, यहाँ पर एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, यहाँ पर एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो बेटा इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी एज कंपेयर टू दिस। तो यही तो मैंने बताया बेटा, किसी बॉन्ड लेंथ किसके अंदर छोटी है, C2F6 के अंदर, देन C2H6, यस और नो? यस सर। क्वेश्चन बेटा एग्जाम में बस ये सिंपल ऐसे आएंगे, एप्लीकेशन पे क्वेश्चन आएंगे, ये कोई नहीं पूछेगा आपसे कि एस कैरेक्टर कैसे आया क्यों आया, आप समझ लीजिए, लेकिन एप्लीकेशन पे आएंगे। सिंपल याद रखनी है, जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगेगा वो एस कैरेक्टर कम रखेगा, तो बाकी बचा हुआ एस कैरेक्टर दूसरी ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि टोटल तो 100% है ना बेटा। अगर एक के पास 33 है तो बचा हुआ 66 तो दूसरी ऑर्बिटल के अंदर ही तो होगा। यस सर। हाँ बस देखो इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं बेटा। एक तो देखो पहले वाला क्वेश्चन था कि NH3 में बॉन्ड एंगल बता दिया, आपने देखा यहाँ पर तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो ये एस कैरेक्टर कम रखेगा, तो इसमें एस कैरेक्टर कम है और इसमें एस कैरेक्टर ज्यादा है, तो एस कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से तो दोनों ऑर्बिटल में एस कैरेक्टर होगा, यहाँ पर बेटा मेरा बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर जब आपने बॉन्ड लेंथ देखा, आपने देखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, यहाँ पर तो एस कैरेक्टर कम, तो यहाँ पर एस कैरेक्टर, अगर यहाँ कम एस कैरेक्टर तो यहाँ ज्यादा, तो अगर इन दोनों कंपेयर करेंगे तो इसमें एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, एस कैरेक्टर ज्यादा तो बेटा उसके अंदर क्या होता है, बॉन्ड लेंथ छोटी, तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ छोटी। सेम कॉन्सेप्ट गोस टू C2F6 एंड C2H6। क्लियर? यस सर। ठीक है, बस सिंपली आपको ये समझना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में एस कैरेक्टर कम और लोन पेयर में एस कैरेक्टर ज्यादा। हाँ जी, सर एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल के? हाँ हाँ बिल्कुल, तो वही तो मैंने बताया बेटा। सर जो पिछले वाला क्वेश्चन है उसमें ये एक बार वो क्वेश्चन निकालना प्लीज, बॉन्ड एंगल वाला क्वेश्चन। सर इसके अंदर फिर NF3 ज्यादा ग्रेटर नहीं होगा NH3? बेटा किसके अंदर एस कैरेक्टर ज्यादा, NF ये वाले N नाइट्रोजन फ्लोरीन बॉन्ड के अंदर एस कैरेक्टर ज्यादा या नाइट्रोजन हाइड्रोजन के अंदर एस कैरेक्टर ज्यादा? ओके सर ठीक है, हाइड्रोजन वाले में होगा। यहाँ पे तो होगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वाली ऑर्बिटल में तो एस कैरेक्टर कम होता है, यहाँ पर एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा। क्लियर? ओके सर। इसके क्वेश्चन करोगे ना जब एप्लीकेशन के आप, तो आपको बिल्कुल इजीली क्लियर हो जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अगेन देखो यहाँ पर कंपैरिजन करता हूँ बेटा मैं आपको, देखो ये कार्बन है बेटा, ये कार्बन के साथ दो आइडेंटिकल फ्लोरीन फ्लोरीन के दो बॉन्ड बन रहे हैं, दो हाइड्रोजन के बन रहे हैं,
आप देख के बता सकते हो बेटा इसके अंदर कि ये जो बेटा फ्लोरीन फ्लोरीन के बॉन्ड है ना, क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो अपने अंदर पी कैरेक्टर ज्यादा रखना चाहता है और एस कैरेक्टर कम। तो बेटा इन दो ऑर्बिटल के अंदर एस कैरेक्टर कम है, जबकि इन दोनों के अंदर एस कैरेक्टर ज्यादा है। तो एस कैरेक्टर ज्यादा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा, तो बीटा मेरे पास ज्यादा होता है देन अल्फा। क्लियर? यस सर। ठीक है ना, समझ आई बात? और बेटा NH3 के अंदर ही मैंने आपको बताया, देखो नाइट्रोजन हाइड्रोजन में, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के अंदर एस कैरेक्टर क्या होता है, ज्यादा एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन फ्लोरीन बॉन्ड, तो बेटा बॉन्ड एंगल यहाँ पर ज्यादा होगा। क्लियर? यस सर। तो देखो आपने इसके अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट लगाने की सोची, एक एक्सेप्शन होता है, इसको याद रख लेना। आपने एक सेम कॉन्सेप्ट लगाया कि बेटा क्लोरीन के अंदर यहाँ पर हाइड्रोजन है, क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यहाँ पर क्या होता है बेटा, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट है, एस कैरेक्टर कम होगा, पी कैरेक्टर ज्यादा, यहाँ पर एस कैरेक्टर ज्यादा तो बीटा ज्यादा, लेकिन यहाँ पर बेटा अल्फा ज्यादा हो जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा क्लोरीन का साइज ही बड़ा होता है। यहाँ पर तो देखो ये भी 2p ऑर्बिटल से, ये 1p से। यहाँ पर एक एग्जांपल याद रख लेना कि बेटा अल्फा ज्यादा होगा क्लोरीन वाले केस में ना, बॉन्ड एंगल हमेशा ज्यादा मिलेगा। ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे शीट के अंदर कि आपको अरेंज करा रखा होगा 2-3 एग्जांपल देके कि क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड बताओ, तो याद रखना जब भी क्लोरीन लगा होगा ना बेटा, वहां पर ज्यादा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा क्लोरीन का साइज बड़ा होता है। और इसको बेटा मैं क्या बोलता हूँ, इसको एक नया नाम दिया जाता है, आगे जाके बताऊंगा। बस याद रखना कि क्लोरीन का साइज बड़ा होने की वजह से ये जो एस कैरेक्टर वाले से डोमिनेट कर जाता है, क्योंकि क्लोरीन बेटा थर्ड पीरियड से है, ठीक है ना। तो इस वजह से यहाँ पर क्लोरीन वाले केस में बॉन्ड एंगल हमेशा ज्यादा मिलेगा। बस एक एक्सेप्शन था, इसको याद रख लेना। अगर यहाँ पे ब्रोमीन होता तो उसका भी तो साइज बड़ा बिल्कुल होता है। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ब्रोमीन वाले केस में भी एंगल ज्यादा मिलता है आपको, ओके सर। ठीक है ना। क्योंकि देखो इतना साइज बड़ा है, ये बॉन्ड लेंथ भी बहुत ज्यादा हो जाती है। क्योंकि बेटा बॉन्ड लेंथ क्यों, देखो कार्बन की 2p के साथ इसकी 3p ओवरलैप करेगी, ये बॉन्ड एंगल तो 2p 3p तो ओवरलैप करेगा ना। यस सर। मतलब 2p 3p फ्लोरीन से तो को ज्यादा ही बड़ा छोड़कर होगा। बाकी सभी। हाँ जी, हाँ सर मतलब मतलब फ्लोरीन। आपको देखो जन, हाँ बिल्कुल सही बोला। आपको फ्लोरीन को छोड़ के बाकी अगर यहाँ पर हेलोजन लगेंगे ना, तो उसमें बॉन्ड एंगल ज्यादा ही मिलेगा। लेकिन वो पूछता ही नहीं, वो जनरली क्लोरीन का ही पूछता है, क्योंकि बेटा बाकी मेरे पास बॉन्ड बहुत ही कम बनाते हैं, बनाते तो हैं बट वो वैसे ही बहुत ही वीक बॉन्ड होते हैं। क्लियर? यस सर। ठीक है, चलिए बेटा अब आगे चल, आगे चल। देखो एक क्वेश्चन है बेटा कि अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। ठीक है, इनको कैसे अरेंज करना है बेटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। आपको देखो मैं एक तरीका बताता हूँ इनका स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करने का, एक तरीका बताता हूँ इनका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। ठीक है, अगर आपको स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ रही होगी इनके, एक सेकंड रुकिए आप, चलिए ठीक है बेटा। इनका स्ट्रक्चर बनाने में ना आपको अभी थोड़ी सी दिक्कत आएगी, मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ, लेकिन मेरे पास एक आगे थ्योरी आती है, वेस्पर थ्योरी। ठीक है, वहां से आप इनके स्ट्रक्चर को ना इजीली बना सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा वेट करते हैं बेटा, वेस्पर थ्योरी का थोड़ा सा वेट करते हैं, तब आपको ये स्ट्रक्चर बनाने में आसानी होगी, तब आप इनका बॉन्ड एंगल इजीली बना सकते हो। अभी इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन करते हैं, यस और नो। यस सर। अभी स्ट्रक्चर बनाना आपके आया नहीं, आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखा दूंगा, फिर आपको दिक्कत नहीं। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। देखो मैंने आपको क्या बताया था बेटा, जब क्लोरीन होगा ना तो मेरा बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाता है। इसको क्या बोलता हूं बेटा मैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, NBEPR। बता दो क्या होता है। व्हेन सेंट्रल एटम बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड, कार्बन सेकंड पीरियड से बेटा, एंड साइड एटम बिलोंग्स टू थर्ड एंड ऑनवर्ड पीरियड, या कोई ऑर्गेनिक ग्रुप लग जाए, कार्बन का बड़ा सा ग्रुप लग जाए, देन repulsion between side atom dominates over electronegativity and increases the bond angle to the maximum among the same steric number या same hybridization। steric number भी बताता हूँ क्या होता है। steric number ये होता है कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बना रखे हैं, यहाँ पर कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 1 2 3 4। ये सेम चीज तो मैंने आपको बताई कि बेटा जब क्लोरीन होता है मेरे पास, उस केस के अंदर ये थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, तो इसका साइज बहुत बड़ा हो जाता है। इस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट को साइज क्या करता है बेटा, डोमिनेट कर जाता है, और यहाँ पर रिपल्शन मैक्सिमम होगी। उस केस में बेटा बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा मुझे देखने को मिलता है, इसको बोलता हूँ बेटा NBEPR। समझ में आया? अदरवाइज जब मेरे पास सेम होते हैं ना, 2p के क्लोरीन के साथ ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन के साथ ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, उनका साइज तो बेटा सिमिलर सा होता है, तो वहां पर मैं इजीली कंपेयर कर सकता हूँ। यहाँ पे कंपेयर करना मुश्किल हो जाता है। क्लियर? यस सर। ठीक है, इसको नोट करना है आपको, किसी ने नोट करना है इसको, यस सर। नोट कर लीजिए।
सर CA और SA क्या है? अच्छा, सी है बेटा सेंट्रल एटम, इसको मैं ऐसे लिखूंगा आगे भी, ध्यान रखिए आगे भी आएगा ये। सेंट्रल एटम होता है बेटा, सी होता है मेरे पास सेंट्रल एटम, और ऐसे बेटा मेरे पास हो जाता है साइड एटम। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिखूंगा आगे भी, सी होता है सेंट्रल एटम और ऐसे होता है बेटा साइड एटम। सेंट्रल एटम और साइड एटम, हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेंट्रल एटम की निकाली जाती है। क्लियर? चले आगे, चलिए बेटा आगे चलते, चलिए आगे चलते। अब देखो अगेन मुझे, अगर बेटा मुझे निकालना है कि विच Cl सेंट्रल एटम या क्लोरीन सेंट्रल एटम क्लोरीन बॉन्ड एंगल हाई अरेंज अकॉर्डिंगली कि BCl3 CCl4 और CH2Cl2 में किसके अंदर बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा हाई मिलेगा। तो देखो BCl3 का स्ट्रक्चर अभी आपको नहीं पता, ठीक है, BCl3 का स्ट्रक्चर पता है आपको? नहीं पता, बताऊंगा कैसे स्ट्रक्चर बनता है इसका, ठीक है, आपको इजीली पता चल जाएगा स्ट्रक्चर कैसे बनता है। BCl3 को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, CH2Cl2 में से बिना आंसर देखे बताओ बेटा कि ये मेरे पास बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा या ये बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, बताओ बेटा, सोच के बताओ थोड़ा। सर राइट वाला ज्यादा। राइट वाला ज्यादा होगा। देखो अगर आपने क्या किया बेटा, यहाँ पर देखो क्लोरीन है, चारों के चारों एटम क्लोरीन है बेटा, तो हर एक के अंदर एस कैरेक्टर क्या होगा, सेम होगा। लेकिन बेटा राइट वाले में क्या है, अभी मैंने बताया था बेटा, ये तो क्लोरीन है, ये तो साइड एटम, जब क्लोरीन ब्रोमीन आ जाता है वहां पर बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट को डोमिनेट कर देता है, इसका एंगल सबसे ज्यादा होगा बेटा, तो यहाँ पर मुझे बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू दिस। लेकिन अगर यहीं पर बेटा मेरे पास CF4 और CH2F2 हो जाता, तो किस में बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाता बेटा, CF4 के अंदर, क्योंकि अगर यहाँ पर फ्लोरीन लगा होता बेटा, खुद सोचिए फ्लोरीन के अंदर क्या होता बेटा, एस कैरेक्टर कम, एस कैरेक्टर कम तो बेटा बॉन्ड एंगल थोड़ा कम हो जाता CH2F2 के अंदर, यस और नो? ये दोबारा बता दो। अच्छा जी, अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था बेटा कि कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर कार्बन के साथ फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पर चारों के चारों एटम सेम है, मैंने पहले बताया था घर में पिज्जा आया, सबको इक्वल अमाउंट से पिज्जा चाहिए, तो बेटा यहाँ पर हर एक बॉन्ड के अंदर ना परसेंटेज एस कैरेक्टर सेम होगा, 25-25% होगा, 25%, 25%, 25%, 25%, यस और नो, ये समझ में आया? यस सर। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पर क्या है, दो फ्लोरीन है दो हाइड्रोजन है, अब फ्लोरीन तो एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, फ्लोरीन क्या रखना चाहता है बेटा, एस कैरेक्टर कम रखना चाहता है, तो 25 से भी कम रखता है इस केस के अंदर। इस केस के अंदर कितना रख लेगा बेटा, ये रख लेगा, मान लो मेरे पास 22% रख लेगा, ये 22% रख लेगा, और बाकी बचा हुआ किसके पास दे देगा, हाइड्रोजन के पास दे देगा। तो इस बॉन्ड में और इस बॉन्ड में से ये दो बॉन्ड है मेरे पास, ये दो बॉन्ड है, किसके अंदर एस कैरेक्टर ज्यादा बेटा, इन दोनों के अंदर या इन दोनों के अंदर, लेफ्ट वाले या राइट वाले? लेफ्ट वाले। लेफ्ट वाले, तो बॉन्ड एंगल किस में ज्यादा होगा, यहाँ पर ज्यादा होगा। यस सर। ये तो मैंने लिखा है कि बॉन्ड एंगल CF4 में ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू CH2F2, ये बॉन्ड एंगल है, BA का मतलब बेटा बॉन्ड एंगल है। ओके आया सर। समझ में? यस सर। बस इस तरीके से आपको देखना है, यहाँ पर तो NBPR हो जाता है ना क्लोरीन के साथ, तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू इसमें। लेकिन वैसे अगर आपको फ्लोरीन दिख जाए तो सिंपल आपको हाइब्रिडाइजेशन वाले कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर, ठीक है, आया समझ में? लिखना है सर बेटा, तो दोनों एंगल सेम है 109.8 109.8 कौन से वाला, ये वाला उधर सर दोनों साइड आपने 109.8 लिखा है ना। बेटा, मैंने ग्रेटर देन लिखा है ना 109.8, साइन देखा आपने ये वाला, ओके सर। ये ग्रेटर देन 109.8, ये बेटा इक्वल टू 109.8। ओके सर। टेट्राहेड्रल के अंदर हमेशा इतना ही एंगल आता है, टेट्राहेड्रल शेप के अंदर हमेशा इतना ही एंगल आता है। क्लियर बेटा? हाँ जी बेटा, चले आगे, यस चलिए सर। आगे चल, यस सर। ठीक है, ये थोड़ा, ये कोई इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, वैसे समझाया था मैंने, ये भी कोई इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है फिलहाल। हाँ देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, अब आए बेटा हम जिसके लिए हम सब, मुझे इंतजार था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे बेटा आपका क्वेश्चन आएगा 110% आपका बेटा यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इस पेपर में नहीं आएगा, किसी दूसरे पेपर में आएगा, लाइफ में जहां भी केमिस्ट्री दोगे ना, इस टॉपिक से क्वेश्चन आना है, बॉन्डिंग से क्वेश्चन उठता है,
तो 90% यहीं से उठेगा, पहले बता रहा हूँ आपको। ठीक है, देखो ये क्या करता है बेटा, मैंने अभी आपको बताया था ना कि स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगा, तो बेटा हम स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे इसके। बहुत इजी होता है, देखो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, इसको वेस्पर बोल देते हैं कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। देखो क्या होता है, हेल्प्स इन प्रिडिक्शन ऑफ स्ट्रक्चर शेप ज्योमेट्री ऑफ केमिकल्स। आपको लग रहा होगा कि ज्योमेट्री है, शेप है, ये दोनों सेम वर्ड है, केमिस्ट्री में बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नहीं होते, कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। आप देखिए कैसे, मान लो बेटा मैंने कार्बन का CH4 बनाया, एक कार्बन के अंदर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है, यस और नो? Yes. ठीक है, तो Yes. बेटा मैंने यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन लिखे, तो एक कार्बन के अंदर 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेगा, अगर इसको कोवेलेंट बॉन्ड बनाने हैं तो हाइड्रोजन के पास भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, 4 हाइड्रोजन के एटम आएंगे, ओवरलैपिंग होगी, मेरे पास बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, तो मान लो, देखो एक्चुअली में ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाता, मान लो बेटा कार्बन के ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है, क्या स्ट्रक्चर पॉसिबल है, आप बताओ बेटा। देखो ये इलेक्ट्रॉन, ये जो एक बॉन्ड पेयर है इलेक्ट्रॉन का, और ये एक बॉन्ड पेयर है, इनके बीच में रिपल्शन होगी नहीं होगी? होगी सर। ठीक है, इनके बीच में रिपल्शन होगी नहीं होगी? चारों के आपस में रिपल्शन होगी बेटा? यस सर। तो क्या बेटा ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है इस केस के अंदर? नो सर। क्यों? देखो बेटा ये और ये में रिपल्शन Repulsion. बहुत ज्यादा, ये इतनी दूर हो गया, तो अब खुद सोचिए बेटा, अगर 2-4 बॉन्ड आपस में रिपेल कर रहे हैं, तो ओवरऑल जो फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा ना, वो तभी पॉसिबल होगा कि चारों बॉन्ड के अंदर मिनिमम रिपल्शन हो और इक्वल रिपल्शन हो, यस और नो? यस सर। रिपल्शन पहले तो मिनिमम होनी चाहिए ताकि स्टेबिलिटी आए मॉलिक्यूल के अंदर, और मिनिमम में बेटा इक्वल होनी चाहिए। अरे अनइक्वल हो ही नहीं सकती, अनइक्वल अगर हो गई तो मॉलिक्यूल अपने आप को फिर रीअरेंज कर लेगा, और कैसे बना लेगा बेटा, इक्वल रिपल्शन के अकॉर्डिंग बना लेगा। तो वही ये देखो, अगर ऐसा मैंने स्ट्रक्चर बनाया तो इस चीज के ये दो बॉन्ड है बेटा, इनके बीच में रिपल्शन ज्यादा होगी और इन दोनों के बीच में रिपल्शन कम होगी। ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता बेटा, ज्यादा रिपल्शन है, ये ये रिपल्शन को कम करने के लिए क्या करेगा, दोबारा फिर अपनी पोजीशन मूव करेगा, और फिर इस वाले बॉन्ड के अंदर और इस वाले बॉन्ड के अंदर रिपल्शन एग्जैक्ट इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो देखो, in order to minimize repulsion between electron pair, they place themselves at maximum possible distance, yes or no? बेटा मॉलिक्यूल के जो बॉन्ड पेयर है अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखेंगे, तभी तो बेटा क्या होगी, उनमें रिपल्शन मिनिमम होगी, यस और नो? यस सर। बड़ी लॉजिकल बात है, बस सिंपल सी बात है। मैंने क्या बताया कि जब भी मॉलिक्यूल बनता है, इलेक्ट्रॉन का ओवरलैप होता है, बॉन्ड पेयर बनते हैं। अब बॉन्ड पेयर अपने आप को इस तरीके से प्लेस करेंगे कि उनके बीच में रिपल्शन मिनिमम हो और डिस्टेंस मैक्सिमम हो। डिस्टेंस मैक्सिमम होगा, इसका मतलब क्या है बेटा, रिपल्शन मिनिमम है। क्लियर बात है ना, सिंपल सी बात है भाई। ठीक है, चलिए इसको बेटा हम आगे चलते हैं। तो बस सिंपल सी बात है, देखो ये मान लो बेटा मैंने ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लिया, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन। आपको H2O पता है ना बेटा, H2O, ठीक है, H2O कैसे बनता है, एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ये दो लोन पेयर और ये दो लोन पेयर। देखो उसी को बेटा मैंने ना थोड़ा अच्छे से लिख दिया, ये ऑक्सीजन है, ये बेटा इसका एक ऑर्बिटल था, ये इसका ऑर्बिटल था, ये दो लोन पेयर थे। ठीक है, एक ऑर्बिटल ने हाइड्रोजन के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर ली, ये बेटा बॉन्ड पेयर बनाया। ये अगेन हाइड्रोजन के साथ क्या किया बेटा, ओवरलैपिंग कर ली, बॉन्ड पेयर बनाया। इस ग्रीन वाले क्या बोलता हूँ, बॉन्ड पेयर बोलता हूँ बेटा। ऊपर वाले ग्रीन वालों क्या बोलता हूँ बेटा, लोन पेयर बोलता हूँ। तो देखो इस पूरे मॉलिक्यूल में बेटा कौन कौन सी रिपल्शन हो रही है, एक ये बॉन्ड पेयर एक बॉन्ड पेयर के साथ रिपल्शन शो करेगा, यस और नो? यस सर। ठीक है, एक ये वाला बॉन्ड पेयर एक ये लोन पेयर के साथ रिपल्शन शो करता है बेटा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, यस और नो? यार एक लोन पेयर दूसरे लोन पेयर के साथ रिपल्शन करता है, यस और नो? यस सर। ठीक, आप बताओ इस लोन पेयर के ऊपर, मतलब लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है, इन 2 इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा न्यूक्लियस इफेक्टिव है, सिर्फ ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है बेटा, यस और नो? यानी ये जो दो लोन पेयर है ना, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, ये किसके कौन से न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस के अंडर है बेटा, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस के अंडर है, यस और यस नो? सर। और बेटा ये जो बॉन्ड पेयर वाले 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये कौन कौन से न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस के अंडर है, हाइड्रोजन वाले भी और ऑक्सीजन वाले भी। क्लियर है ना? यस सर। तो आप बताओ बेटा, देखो ये वाले दो इलेक्ट्रॉन और कितना न्यूक्लियस, सिर्फ एक न्यूक्लियस, 2 इलेक्ट्रॉन और दो न्यूक्लियस। तो बेटा ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर से। तो बेटा जब ये आपस में रिपेल करेंगे ना, लोन पेयर, क्योंकि इन दो लोन पेयर के ऊपर सिर्फ एक न्यूक्लियस का हक है ऑक्सीजन वाले,
तो एक न्यूक्लियस इन दो लोन पेयर को अच्छे से संभाल नहीं पाता, तो बेटा रिपल्शन सबसे ज्यादा किसके अंदर होती है? लोन पेयर के। फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के अंदर रिपल्शन थोड़ी सी कम होती है, और बॉन्ड पेयर के अंदर रिपल्शन बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू लोन पेयर। क्यों? क्योंकि बेटा ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी दो है और यहाँ भी दो है, लेकिन ये दो इलेक्ट्रॉन दो अलग अलग न्यूक्लियस के अंदर है, और ये दो इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक न्यूक्लियस के अंदर है। एज ए रिजल्ट रिपल्शन का जो ऑर्डर होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर बॉन्ड। आया समझ में? सर ये दोबारा बता दो लोन पेयर वाला। बेटा ये बताओ, ये लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन है? दो। यस और नो? यस तो दो इलेक्ट्रॉन बेटा, कौन सा न्यूक्लियस इन दो इलेक्ट्रॉन को संभाल रहा है? सिर्फ ऑक्सीजन का न्यूक्लियस संभाल रहा है ना इनको। तो यस सर तो बेटा इनके अंदर जो मेरे पास रिपल्शन होती है थोड़ी ज्यादा होगी इन यस दोनों के सर अंदर, क्योंकि बेटा यहाँ पर एक ही न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस है। देखो न्यूक्लियस क्या करता है, थोड़ा पॉजिटिव चार्ज के इफेक्ट से नेगेटिव चार्ज को थोड़ा कम कर देता है, लेकिन ये वाले बेटा नेगेटिव चार्ज पूरा बिल्कुल ये जो मेरे पास बॉन्ड पेयर वाले होते हैं इनके बीच में रिपल्शन थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि बेटा दो न्यूक्लियस के अंदर है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इतना इफेक्टिव नहीं होता एज कम्पेयर टू लोन पेयर। क्लियर? ओके सर। तो यहाँ पर रिपल्शन सबसे ज्यादा लोन पेयर की होती है, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लास्ट में मेरे पास जो रहता है बॉन्ड पेयर बॉन्ड। तो सिंपल सी बात है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे भी हमारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे, ये सिर्फ एक फैक्ट है कि वेस्पर में क्या होता है, सबसे ज्यादा रिपल्शन लोन पेयर की, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, सबसे लास्ट में जाती है बॉन्ड पेयर रिपल्शन। क्लियर? यस सर। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। लिखना है किसी को? चलिए बेटा आगे। नो सर। ठीक, अब देखो बेटा मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ करना कैसे, बड़े ध्यान से सोचो। देखो मैं यहीं पे लिख देता हूँ थोड़ा साइड में, ठीक है? देखो मेरे पास एक टॉपिक होता है बेटा स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर क्या हो जाता है बेटा? नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, ये मेरे पास स्टेरिक नंबर होता है। आपको बेटा क्या करना है, अभी देखो ना मैं क्या करूंगा, एक एक एटम को उठाऊंगा और उसके आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल बस ये आपको याद रखना है बेटा, ये आपको याद रखना, ठीक है? स्टेरिक नंबर क्या होता है? स्टेरिक नंबर कुछ नहीं हो जाता, अभी आपको एग्जांपल बताता हूं बेटा। स्टेरिक नंबर एग्जांपल, इसको मत देखना, स्टेरिक नंबर कुछ होता नहीं है। स्टेरिक नंबर 2 का एग्जांपल बताता हूं आपको। देखो जब स्टेरिक नंबर 2 होगा बेटा, तो या तो मेरे पास तीन पॉसिबिलिटी बनती है। देखो स्टेरिक नंबर क्या होता है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के इक्वल होता है, यस और नो? Yes, sir. नंबर होता है और कुछ नहीं होता। किसी मॉलिक्यूल के अंदर, जैसे ये है मेरे पास ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितना स्टेरिक नंबर होगा? दो लोन पेयर और दो बॉन्ड पेयर। यहाँ पर स्टेरिक नंबर कितना है बेटा, इसका बताओ? 4 स्टेरिक नंबर है, यस और नो? यस सर। Yes, sir. जितने भी मॉलिक्यूल में जितने लोन पेयर हैं उनको ऐड कर दो, और जितने बॉन्ड पेयर बॉन्ड बना रहा है उसको ऐड कर दो, उसको बोलता हूं मैं स्टेरिक नंबर। अब देखो अलग अलग केस बेटा, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वेस्पर थ्योरी, बड़े ध्यान से सुनो बेटा। स्टेरिक नंबर मान लो मैंने, देखो पहले स्टेरिक नंबर 1 को उठाऊंगा, फिर 2 को, फिर 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, आप इजीली सारे स्ट्रक्चर बता दोगे। स्टेरिक नंबर 1 को कुछ नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होगा कि सिर्फ एक मेरे पास लोन पेयर है या मेरे पास सिर्फ एक बॉन्ड पेयर है, ऐसा कभी होता ही नहीं है बेटा। मैं उठाता हूँ स्टेरिक नंबर 2 को, स्टेरिक नंबर 2 को उठाया बेटा मैं, ठीक है? देखो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है बेटा, या तो दोनों के दोनों लोन पेयर हो, या एक लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर हो, या बेटा दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर हो, यस और नो? अभी सिर्फ पॉसिबिलिटी देखिए, समझ में आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। यस, इससे सिर्फ ये सीखिए, यस और नो? भाई किसी का स्टेरिक नंबर अगर 2 है बेटा, स्टेरिक नंबर क्या होता है? लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर का सम। तो बेटा अगर 2 है तो दो ही तो, तीन ही तो पॉसिबिलिटी बनती है, ये तो दोनों लोन पेयर और बॉन्ड पेयर 0, 2 + 0 1, एक लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर 1 + 1 1 2, या दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर हो 0 + 2 2, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो चलिए देखो आपको एग्जांपल बता, मैंने लिया बेटा बेरिलियम का एग्जांपल। क्या लिया मैंने? बेरिलियम का। इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा बताओ? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कितने होते हैं बेटा? 2 हो जाते हैं। अरे बेटा बेरिलियम क्यों कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता कि बेरिलियम में क्या हो जाती है? 2 और 2 ही तो होती है, 1s2 2s2, यस और नो? यस सर। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इसके 2 ही तो इलेक्ट्रॉन होंगे। यस सर। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ पर लिखा और एक इलेक्ट्रॉन आपने, ठीक है? फॉर एग्जांपल देखो मैंने यहाँ पर लिखा, ये लिखा मैंने यहाँ पर BeCl2। तो BeCl2 बेटा बताओ, यहाँ पर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बॉन्ड बना सकता है? 2 ही तो बॉन्ड बना सकता है। एक अनपेड इलेक्ट्रॉन किसी क्लोरीन के साथ ओवरलैप हो गया, एक दूसरा इलेक्ट्रॉन
दूसरे क्लोरीन के साथ ओवरलैप हो गया, क्या बनता है बेटा मेरे पास मॉलिक्यूल? BeCl2 तो बनेगा, ऐसा नो? Yes, sir. सिंपल सी बात है। या मैं आपको बोलूं कि मेरे पास BeCl2, इसमें सेंट्रल एटम उठाइए बेरिलियम, क्वेश्चन ऐसे आएगा, स्ट्रक्चर देगा, आपसे पूछेगा इसकी शेप बताओ, जो बता। तो बेरिलियम में कितने वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, 1 और 2। तो बेटा एक क्लोरीन ने ओवरलैपिंग एक से की होगी, दूसरे ने ओवरलैपिंग एक से की होगी। सिंपल है, इसी तरीके स्ट्रक्चर बनेगा इसका, यस और नो? यस सर। ठीक है, चलिए तो देखो बेटा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा था। बेटा देखो मेरे पास अगर बेरिलियम Cl2 बना तो मेरे पास क्या बनता है बेटा? यहाँ पर बनता है एक बेरिलियम ने दूसरे सेल के साथ किया, एक बेरिलियम ने दूसरे सेल के साथ किया, सिंपल सी बात हो जाती है। तो बेटा जब भी मेरे पास इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा ना मेरे पास, कि वहां पर स्टेरिक नंबर 2 है, स्टेरिक नंबर 2 है और दोनों की तरफ बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर एक भी नहीं है, तो बेटा देखो मेरे पास दो कॉन्सेप्ट आते हैं, शेप और इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री के। देखो इसको ना समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको जब मैं पढ़ा के हटूंगा ना ये समझ में आ जाएगा। थोड़ा पेशेंस के साथ आपको काम लेना पड़ेगा, लेकिन ठीक है स्टार्टिंग में थोड़ा आपको अजीब लग सकता है। देखो एक बेटा कॉन्सेप्ट होता है शेप का और एक होता है बेटा इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री का। हमारी केमिस्ट्री में शेप क्या होता है बेटा? शेप सिर्फ और सिर्फ क्या बताता है बेटा मेरे को? बॉन्ड पेयर के बारे में, कितने मेरे पास बॉन्ड पेयर है। जबकि इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री क्या कंसीडर करता है बेटा? इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री इंक्लूड्स लोन पेयर। आपको लोन पेयर भी इंक्लूड करके बताने पड़ेंगे, समझ में आया? शेप और इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री में डिफरेंस पता चला आपको? यस सर। ठीक है, तो देखो बेटा BeCl2 की शेप कैसी है? ये एक लीनियर शेप नहीं बना रहा बेटा मेरे पास, लीनियर शेप ही तो है, यस यस और नो? सर। ठीक है, ठीक है। और आपको क्या याद रखना है? एक तो आपको याद रखना है बेटा जब भी आपको ऑक्सीजन दिखे ना, ऑक्सीजन दिखे हमेशा क्या बनाना बेटा? डबल बॉन्ड बनाना। हमेशा क्या बनाना? डबल बॉन्ड बनाना। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा CO2, CO2, CO2 में सेंट्रल एटम क्या है बेटा? ऑक्सीजन, कार्बन है, यस और नो? यस सर। तो कार्बन के वैलेंस शेल, देखो मैं ट्रिक बता रहा हूं बनाने की। ऑक्सीजन है, आपको पता है कि ऑक्सीजन में से डबल बॉन्ड बनाता है, तो आपने एक बॉन्ड ये बनाया वैलेंस शेल, इसको बेटा जोड़ देना ऑक्सीजन के साथ। ये ट्रिक है, एक्चुअली में ऐसा नहीं है, ये ट्रिक है बताने की, आप इजीली बता दोगे। तो बेटा कार्बन के कितने यहाँ पर बॉन्ड बन रहे हैं बेटा? कितने सिग्मा बॉन्ड है कार्बन के ऊपर? 1 और 2। तो बेटा ये सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं ना उसी से मुझे पता चल रहा है, ठीक है। CO2 का अभी के लिए थोड़ा रख दीजिए, थोड़ा अगर आपको दिक्कत आ रही है मैं आपको समझा देता हूँ। स्टेरिक नंबर 3 का बहुत इजीली समझ में आ जाएगा जब भी बात करता हूं मैं स्टेरिक नंबर 3 की, ठीक है। फॉर एग्जांपल बेटा मैंने एग्जांपल लिया SO3 का, ठीक है, SO2 का, सॉरी मैं यहाँ पर जाता हूँ एंड मैंने यहाँ पर बेटा एग्जांपल लिया SO3, SO3 बेटा SO2 लेता हूँ। SO2 के अंदर बेटा सेंट्रल एटम क्या होगा मेरे पास? सल्फर होगा, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, मैंने सल्फर लिखा। सल्फर के वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा बेटा कि वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन। सल्फर ऑक्सीजन की फैमिली के अंदर आता है, 2 6 होता है बेटा। ऑक्सीजन को क्या लिखता हूं मैं? 2 6 लिखता हूं, यस और नो? Yes, sir. तो बेटा इसकी वैलेंस शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, यस और नो? यस सर। सल्फर की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? इसमें इतनी दिक्कत क्यों हो रही है आपको बताने में? ये तो सिंपल सी बात है। सल्फर की वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो आपको क्या लिखना है बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखो ऑक्सीजन मैंने बताया डबल बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन ने बेटा एक डबल बॉन्ड बनाया। ऑक्सीजन वाले डबल बॉन्ड का ना आप एक से एक नंबर काउंट कीजिएगा हमेशा। ये ऑक्सीजन ने बेटा यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाया, तो एक नंबर 2, ठीक है। और बेटा ये लोन पेयर तो एज इट इज रह गया, लोन पेयर एज इट इज रह गया बेटा। स्ट्रक्चर मैंने सही बनाया बेटा इसका, यस और नो बताओ? यस सर। यहाँ पर स्टेरिक नंबर कितना आएगा बेटा बताओ? 3 आएगा, नहीं आएगा? देखो डबल बॉन्ड को आपको, ऑक्सीजन वाले डबल बॉन्ड को एक स्टेरिक नंबर काउंट करना है, इसको एक स्टेरिक नंबर काउंट करना है और इसको एक स्टेरिक नंबर काउंट। टोटल स्टेरिक नंबर 3 आएगा बेटा, यस और नो? Yes, यस sir. तो देखो मैं अगर आपसे पूछूं इसकी शेप कैसी होगी, शेप के अंदर आपको लोन पेयर नहीं काउंट करना है, इसकी बेटा वी शेप नहीं होगी, बताओ? Yes, sir. और अगर बेटा मैं आपको बोलूं कि इलेक्ट्रॉनों काउंट करके आपको इसकी ज्योमेट्री बतानी है, तो इसको क्या बोलता हूं बेटा? ट्राइगोनल प्लेनर नहीं बोलता हूं इसको। ये 3 गोनल हैं और प्लेनर है स्ट्रक्चर बेटा, एज इट इज, यस और नो? ट्राइगोनल प्लेनर ऐसे स्ट्रक्चर को तो बोलता हूं बेटा ट्राइगोनल प्लेनर। यस एक सर। ट्रायंगल रख दो यहाँ पर, बस देखो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर बनाना। जैसे
जब भी स्टेक नंबर 3 है बेटा, तो देखो यहाँ पर स्टेक नंबर 3 में सारी पॉसिबिलिटी बनती है, या तो तीनों लोन पेयर हो, या 2 लोन पेयर हो, 1 बॉन्ड पेयर हो, या फिर 1 लोन पेयर हो, 2 बॉन्ड पेयर हो, या फिर बेटा तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर। पॉसिबिलिटी बनती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा बेटा BF3। बोरोन बेटा सेंट्रल एटम है। ये बताओ बोरोन अगर सेंट्रल एटम है तो बोरोन की वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा बताओ? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2,3। यस और नो? यस सर। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर मैंने लिखा फ्लोरीन, यहाँ पर लिखा मैंने फ्लोरीन, यहाँ पर लिखा मैंने फ्लोरीन। लोन पेयर इसके अंदर कुछ है ही नहीं बेटा। तो आप बताओ इन जब तीनों बॉन्ड पेयर को मैंने ड्रॉ किया तो क्या स्ट्रक्चर बना बेटा मेरे पास? ट्राइगोनल प्लेनर बना। Yes, sir. देखो ये याद करने पड़ेंगे बेटा, तभी से क्वेश्चन आते हैं। याद कैसे करने पड़ेंगे? जब एक बार सारा पढ़ लोगे ना, फिर आप इजीली अपने आप ड्रॉ कर लोगे कि जब भी मेरे पास स्टेक नंबर 3 है ना, तो बेटा स्टेक नंबर 3 आते ही आपके पास ट्राइगोनल प्लेनर बनता है, या आपके पास क्या बनता है बेटा? या आपके पास बनता है बेंट शेप। देखो शेप क्या होती है, तीनों काउंट करनी पड़ेगी। तो देखो SO3 में, SO2 मैंने अभी आपको बताया था, SO2 यहाँ पर क्या होता है बेटा? ज्योमेट्री कैसी होती है इसकी? ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि ज्योमेट्री में तो लोन पेयर भी काउंट करना पड़ता है। शेप कैसी होती है बेटा? बेंट शेप या वी शेप। ये बेंट है या वी शेप। सिमिलरली बेटा ओजोन O3 की ऐसे बना सकता हूँ BF3 SO3। देखो SO2 क्या था बेटा मेरे पास? SO2 मेरे पास इसकी ज्योमेट्री कैसी थी? ट्राइगोनल प्लेनर। और शेप कैसी थी बेटा? बेंट। अगर मैं आपको बोलूं SO3 बनाओ, तो आपने सल्फर की वैलेंस शेल लिखा 1 2 3 4 5 6, तीनों में डबल बॉन्ड बनाया, यहाँ पर स्टेक नंबर कितना आया? 3। और स्टेक नंबर 3 में तो 2 ही पॉसिबिलिटी बनती है बेटा ट्राइगोनल प्लेनर की। तो ये बेटा इसकी शेप भी कैसी है? ट्राइगोनल प्लेनर। और लोन पेयर यहाँ पर है ही नहीं, तो बेटा इसकी इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री भी कैसी है? ट्राइगोनल प्लेनर। क्लियर? यस सर। और जब बेटा मेरे पास स्टेक नंबर 2 होता है तो एक ही पॉसिबिलिटी बनती है बेटा, लीनियर, हमेशा लीनियर। जब 2 मेरे पास, ये खुद ही सोचो, कोई मेरे पास सेंट्रल एटम है A, वो बेटा एक बॉन्ड पेयर B बना रहा है, एक B बना रहा है, ये तो लीनियर ही होगा ना, चाहे इसको कैसे देख लूं मैं, हमेशा लीनियर होता है, याद रखना। और जब भी स्टेक नंबर 3 होता है तो बेटा मेरे पास शेप कौन सी आती है? तो ट्राइगोनल प्लेनर आएगी, या मेरे पास बेंट आती है। डिपेंड करता है शेप पूछे इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री पूछे। क्लियर? यस सर। और बेटा मेरे पास स्टेक नंबर 4 हुआ, देखो ये मैं फिर बताता हूँ। स्टेक नंबर बेटा यहाँ पर 3 है और बॉन्ड पेयर भी यहाँ पर 3 है। तो देखो BCl3 BF3, मैंने BCl3 बनाया, BCl3 SO3, ठीक है। CO3 2- बेटा ऐसा होता है, ठीक है। शेप कैसी होती है बेटा? ट्राइगोनल प्लेनर। ज्योमेट्री भी कैसी? ट्राइगोनल प्लेनर। और जब बेटा ट्राइगोनल प्लेनर होता है ना, तो बॉन्ड एंगल हमेशा कितना होता है? मेरे को क्या रखना होता है? तीनों बॉन्ड को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना होता है। ये तो वेस्पर थ्योरी ने बताया था, ताकि रिपल्शन क्या हो? मिनिमम हो। तो बेटा 360 डिग्री एंगल को जब मैं काटता हूँ, तो ये एंगल, हर एक एंगल कितना आता है बेटा? 120 डिग्री एंगल आता है। यस और नो? यस सर। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो देखो स्टेक नंबर 3 में हमें ऐसे। अब बेटा जब बात करता हूँ मैं स्टेरिक नंबर 4 की, अभी मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन नहीं बताई है, मैं स्टेरिक नंबर के हेल्प से आपको हाइब्रिडाइजेशन ही बता सकता हूँ। सिंपल सी बात है, याद रखना। स्टेक नंबर 4, तो ज्योमेट्री क्या होती है बेटा मेरे पास? मैक्सिमम ज्योमेट्री कैसे मिलती है बेटा? टेट्राहेड्रल मिलती है। कैसे मिलती है? टेट्राहेड्रल मिलती है। तो देखो मैंने ऑक्सीजन बनाया बेटा, ऑक्सीजन में यहाँ पर इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो देखो एक हाइड्रोजन ने पेयर कर लिया, एक हाइड्रोजन ने कर लिया, ये एज इट इज रहेगा बेटा मेरे लोन पेयर। तो स्टेक नंबर कितना हो गया? 1 2 3 4, और स्टेक नंबर हो गया। 4 स्टेक नंबर में इसकी बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री तो कितनी आती है? हमेशा इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री हमेशा इसकी आएगी टेट्राहेड्रल। अब बात करते हैं शेप की। शेप में बेटा मैं ये लोन पेयर को काउंट नहीं करता, तो ये वाली शेप क्या बनाती है बेटा बताओ? ये तो मेरे पास बेंट या वी शेप बना रहे हैं, यस और नो? यस सर। तो बेटा H2 की कैसी शेप होती है? बेंट शेप या वी शेप। जबकि इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री कैसी होती है बेटा इसकी? टेट्राहेड्रल। आया समझ में? यस सर। अगर मैं नाइट्रोजन लिखता हूँ बेटा NH3 के लिए, तो मैं नाइट्रोजन लिखा, नाइट्रोजन वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। तो एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक लोन पेयर। टोटल स्टेक नंबर यहाँ पे कितना बेटा? 4। इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप कैसी होगी बेटा? इसकी शेप पिरामिडल शेप होती है। देखो मैं आपको ना दिखा नहीं सकता, क्लासरूम में तो आपको दिखा देता। पिरामिड कैसा होता है बेटा? पिरामिड ऊपर होता है और 3 उसके नीचे से पैर निकले होते हैं। तो ये भी ऐसे बेटा, नाइट्रोजन सेंटर में है, ऊपर की तरफ लोन पेयर है, और 3 हाइड्रोजन बेटा अपने आपको मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, जिनका एंगल कितना है बेटा? 109 डिग्री। क्लियर? यस सर। ठीक है, एक बार इसको पढ़ना, कोशिश करना। कल मैं आपको वेस्पर एक बार स्टार्टिंग से फिर कराऊंगा,
थोड़ा ये समझने में ट्रिकी लग सकता है। आपको देखो क्या याद रखना है, आप हमेशा उसकी फाइंड आउट कीजिए स्टेक नंबर कितना है। कैसे? उसकी वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉन, जो भी उसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो लिखिए। वैलेंस शेल की सिर्फ 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाइए, फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाइए, और बाकी जो बच गए उनको लोन पेयर में रहने दीजिए। ठीक है, तो ऐसे आप काउंट कर लीजिए बेटा कि कितना स्टेक नंबर है। स्टेक नंबर 1 होगा तो हमेशा इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री लीनियर। स्टेक नंबर 2 होगा तो बेटा मेरे पास कैसी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। स्टेक नंबर 4 होगा तो क्या हो जाता है मेरे पास बेटा, टेट्राहेड्रल। ऐसे स्टेक नंबर 5 पे भी जाऊंगा, 6 पे भी जाऊंगा। क्लियर? यस सर। बस उसमें देखना है कि लोन पेयर है या नहीं। आज के लिए बेटा फिर इतना ही करते हैं, बाकी फिर हम इसको आगे कल कंटिन्यू करेंगे। यस, यस सर पेज नंबर 38 दिखा दो। पेज नंबर 38। सर पीडीएफ भेज दोगे? बेटा मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। एक्चुअली क्या है, मेरे पास पूरा पीडीएफ है, एक साथ आपके साथ पूरा ही चला जाएगा। फिर ये आप पीडीएफ बना लेना उसका। ओके सर। 38 तो बेटा ये सर मैंने आपको, स्क्रीनशॉट भेज देना। हाँ देखो अभी मैंने जो आपको स्ट्रक्चर बताया था ना, एक बार उसी का थोड़ा सा एप्लीकेशन बताता हूँ। देखो NO2 NO2 माइनस और NO2 प्लस। नाइट्रोजन में बेटा कितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। 1 2 3 4 5। तो बेटा जब मैंने NO2 बनाया तो देखो एक डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ। अब देखो ये 3 मैंने अलग अलग बनाए थे, लेकिन बेटा आपको क्या रखना पड़ेगा, 2 को साथ में रख दो, क्योंकि बेटा ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड चाहिए और ये एक इलेक्ट्रॉन एज इट इज रह गया। NO2 कैसा होता है बेटा, मैंने बताया था ना, NO2 में फ्री रेडिकल बनता है। समझ में आया? यस सर। तो इसीलिए तो बनता है बेटा। और मैंने अगर बेटा आपके सामने NO2 प्लस बनाया, देखो NO2 प्लस का मतलब है ना, ये प्लस का मतलब क्या है कि सेंट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो। वैसे नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस? 5। NO2 प्लस में कितने हो जाएंगे बेटा? 4। नाइट्रोजन 1 2 3 4, डबल बॉन्ड बनाया, डबल बॉन्ड बनाया। स्टेक नंबर कितना हो चुका है यहाँ पर? 2। तो बेटा ये तो 2। लीनियर बनेगा, 180 डिग्री एंगल हो जाएगा यहाँ पर। यस और नो? यस सर। और अगर देखो मैं NO2 माइनस बनाता हूँ बेटा, नाइट्रोजन बनाया मैंने 1 2 3 4 5, लेकिन एक माइनस चार्ज की वजह से बेटा एक और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा मेरे को। तो देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड और ये डबल, और बेटा ये मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लोन पेयर के अंदर प्रेजेंट होगा। तो स्टेक नंबर कितना बेटा यहाँ पर? 3। यस सर। तो 3 है तो बेटा यहाँ पर कैसा, इसकी इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री कैसी होगी? ट्राइगोनल प्लेन। प्लेनर। तो ट्राइगोनल प्लेनर के अंदर बेटा एंगल होता है 120, लीनियर के अंदर एंगल हो जाता है बेटा 180। तो किसके अंदर एंगल ज्यादा होगा? NO2 के अंदर एंगल ज्यादा होगा, नहीं होगा? यस सर। ठीक है, तो देखो बेटा इस तरीके से मैं इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे इजीली प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। वैसे स्ट्रक्चर को कहीं कहीं आपको ना, कई बार आपको रट्टा मरवाया जाता है, रटना नहीं आपको। आप ये वाला मेथड फॉलो कीजिए, आप कभी भी बेटा गलत नहीं करोगे। आप इलेक्ट्रॉन बैलेंस लिखिए, फिर उसका स्टेक नंबर निकाल दीजिए और इजीली उसका स्ट्रक्चर बता दीजिए। क्लियर? यस सर। ठीक ये है बेटा। NO2 का क्या होगा? NO2 का देखो, NO2 में एक रेडिकल रहता है। देखो यहाँ पर क्या है बेटा, ये मेरे पास NO2 है ना, तो मेरे पास कैसे होता है, एक डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक रेडिकल। ठीक है, एक रेडिकल। जबकि NO2 माइनस में क्या होता है बेटा, लोन पेयर। ठीक है, एक्चुअली में थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मैंने यहाँ पर डबल बॉन्ड इजीली बना दिया, यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, लेकिन ठीक है हमें इतनी डिटेल में अभी नहीं जाना, हमें सिर्फ बॉन्ड एंगल बताना है। देखो बेटा ये एक एंगल है और ये मेरे पास लोन पेयर है। दो तरीके समझ सकते हो। लोन पेयर अपने अंदर क्या रखना पसंद करता है बेटा, एस कैरेक्टर। तो यहाँ पे एस कैरेक्टर कम होगा, यस सर। तो यहाँ पे एस कैरेक्टर कम होगा तो बॉन्ड एंगल भी कम होगा एज कम्पेयर टू दिस। सिंपल है। ओके सर। बस इस बेसिस पे मैं इजीली स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। एस कैरेक्टर ज्यादा कम ये कोई नहीं पूछने वाला, वो तो आपको ठीक है बेटा। चलिए बाकी हम कल कंटिन्यू करते हैं। ओके बेटा, टेक केयर। थैंक यू। बाय सर।